बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज कार्तिक मास के तृतीय दिवस और तृतीय अध्याय में श्री सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया। सत्यभामा जी बोली कि हे प्रभु, आप तो काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सभी कालखंड बराबर हैं। तब कार्तिक मास ही मासों में कैसे श्रेष्ठ माना गया? आखिर सब तिथियों में एकादशी तथा सभी मासों में कार्तिक मास आपको प्रिय क्यों है? हे देवाधिराज, इसका क्या कारण है? कृपा करके कहिए। इस प्रकार की प्रार्थना पर सत्यभामा जी की भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। इस विषय में मैं महाराज वेणु के पुत्र पृथु का वृत्तांत सुनाता हूं। एकाग्र मन से इस कथा का श्रवण करो। पूर्व समय में एक बार नारद जी से यह राजा पृथु ने पूछा था और सर्वज्ञ श्री नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा राजा पृथु को बताई थी। नारद जी ने कहा, पूर्व काल में त्रैलोक्य को मथ डालने में सामर्थ महाबली शंखासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। शंखासुर ने अपने पौरुष से स्वर्ग और समस्त चराचर को, समस्त देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्रादिक लोकपालों के अधिकारों को अपने अधीन कर लिया। शंखासुर से भयभीत होकर के सब देवता अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की कंदराओं में बहुत काल तक रहे। जब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे, तब उस राक्षस ने सोचा कि यद्यपि मैंने समस्त देवता गणों को जीत लिया है, फिर भी ये लोग बलवान दिखाई पड़ रहे हैं, तो अब कौन सा उपाय करूं? हाँ, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि देवता वेद मंत्रों से बली हो रहे हैं। यदि उन वेदों को ही हर लिया जाए तो वे अपने आप ही निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोच करके शंखासुर ने भगवान को सोए हुए देख करके सत्यलोक से चारों वेदों को चुरा लिया। जब वह वेदों को हरण करके जा रहा था, उस समय बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। तब यज्ञ मंत्रों को खोजता हुआ शंखासुर समुद्र के भीतर विचरने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजने पर भी यज्ञ मंत्रों को एकत्र नहीं कर पाया। उधर ब्रह्मा जी पूजा की सब सामग्री तथा उपहार लेकर के समस्त देवताओं के साथ बैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको जगाने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगे। विष्णु भगवान को जगाने के लिए ब्रह्मा जी गाने लगे, बजाने लगे और धूप गंधादिकों से उनका पूजन करने लगे। ब्रह्मा जी की आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान जाग जाते हैं। तब उन देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी भगवान श्री नारायण प्रभु के दर्शन किए। तदनंतर उन्होंने विविध सामग्री से विष्णु भगवान की पूजा की और साष्टांग प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर के अनंत भगवान श्री विष्णु बोले, मैं आप सभी सज्जनों के कीर्तन और मंगल गान से अति प्रसन्न हूं। आप लोग मुझसे अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं दूंगा। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की
एकादशी तिथि से हरि प्रबोधनी एकादशी तक जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों की भांति कीर्तन तथा मंगल गान करेंगे, वे सभी मेरे परम प्रिय होंगे और सदा मेरे समीप में ही निवास किया करेंगे। जो पाद्य, अर्घ्य और आचमन आदि सब सामग्रियां आप लोगों ने मेरे लिए एकत्रित की हैं, वे सब अगणित गुण वाली होंगी। मुझे आपके क्लेश की बात ज्ञात हो गई है। शंखासुर वेदों को हरण कर ले गया है। सभी वेद इस समय समुद्र में हैं, सो मैं दुष्ट शंखासुर को मार करके उन वेदों को शीघ्र ले आऊंगा। अब से वेद हर वर्ष मंत्र तथा बीजों के साथ कार्तिक में जल में निमग्न रहा करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा और आप लोग भी ऋषियों के सहित मेरे साथ आइए। इन दोनों जो प्राणी प्रातः काल स्नान करेंगे, वे यज्ञांत में किए स्नान के फलभागी होंगे। भगवान कहते हैं कि हे देवेंद्र, जो कार्तिक का व्रत किया करें, उनको आप मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवराज, आप सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाएं। हे वरुण, आप उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतति प्रदान करें, क्योंकि कार्तिक व्रती मेरा रूप धारण कर लेने वाले हुआ करते हैं। जो कार्तिक का व्रत करेंगे वे भगवान के स्वरूप को धारण करेंगे, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिन्होंने यह व्रत किया है, वह आप लोगों को भी मान्य है, मुझे भी परम प्रिय है। विधि पूर्वक करने से ये दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे पास में पहुंचाते हैं, वैसे कोई तीर्थ, कोई व्रत, कोई यज्ञ कभी भी इन प्राणियों को मेरे पास नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार भगवान ने इस कार्तिक मास के महात्म्य को देवताओं को, ब्रह्मा जी को बताया। इति श्री स्कंद पुराणे कार्तिक माहात्म्ये कृष्ण सत्या संवादे तृतीयोध्यायः। बोलिए कार्तिक मास की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो देवी सत्यभामा की जय।